आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन करता है, अर्थात यह दर्शाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित को मत देने का अधिकार होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यह प्रावधान 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। नोट: इस प्रकार निम्नलिखित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, विघटित की गई विधायिका के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अर्थात राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित तरीका अपनाया गया है। पहला है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व को मापने में एकरूपता होगी। राज्यों के बीच ऐसी एकरूपता प्राप्त करने तथा संघ एवं सभी राज्यों के मत समतुल्यता प्राप्त करने के लिए उन मतों की गणना की जाएगी जिन्हें संसद या विधानसभा का प्रत्येक सदस्य देने का अधिकार होगा। इसका तरीका निम्नलिखित होगा। किसी राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 से गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। यदि शेष 500 से कम है तो उस प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और अधिक जोड़ दिया जाएगा। अर्थात राज्य विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या वो होगी जो उपरोक्त राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या हो। सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। संसद के एक सदस्य का मत का मूल्य बराबर राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल मत मूल्य बटे संसद के कुल निर्वाचित सदस्य। संसद सदस्यों के वोट वैल्यू समान होते हैं। स्पष्टीकरण: राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जनसंख्या से आज से 1971 की जनगणना द्वारा अनिश्चित की गई जनसंख्या से 64वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा अनुच्छेद में यह प्रावधान शामिल किया गया है कि 2026 तक राष्ट्रपति के निर्वाचन में 1971 की जनसंख्या को आधार माना जाएगा। वही प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाएगा जो न्यूनतम कुल मतों के आधे से एक अधिक मत प्राप्त करता है, अर्थात न्यूनतम कोटा कुल वैध मतों बटा 2+1 होगा। प्रत्येक मतदाता मत देते समय इस सभी प्रत्याशियों को वरीयता क्रम प्रदान करता है। मतगणना के समय सर्वप्रथम वरीयता के मत गिने